प्यारे दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी किसको सुनना अच्छा लगता है? सबको। तो आज अमू एन यू चैनल पर मैं अकबर बीरबल की कहानियों में से एक कहानी लाई हूं, राजा अकबर की अंगूठी। अब महाराज अकबर को आभूषण पहनने का बहुत शौक था। महंगे महंगे वस्त्र पहनना और ढेरों आभूषण पहनना उनको बहुत अच्छा लगता था। हीरे जवाहरात की माला, कान, हाथ में कितनी ही अंगूठियां सब पहने रहते। अब उनमें से एक बहुत बड़ी हीरों से जड़ी हुई और मोतियों से घिरी हुई अंगूठी थी जो महाराज अकबर के बहुत प्रिय थी। सारे वस्त्रों और आभूषणों की देखरेख के लिए महाराज ने अपने 8 सेवक रखे थे और महाराज अकबर के कमरे में केवल वही 8 सेवक आभूषण और वस्त्रों की देखरेख के लिए, सफाई के लिए जा सकते थे और किसी भी इंसान का जाना अंदर वर्जित था। बिना महाराज की आज्ञा के कोई भी उन 8 के अलावा उस कमरे में कदम नहीं रख सकता था। एक दिन महाराज ने बोला कि भाई मेरी वो प्रिय अंगूठी ले आओ, हीरे मोती वाली। बहुत दिन हो गए मैंने उसको नहीं पहना है, आज उस अंगूठी को पहनने का मुझे मन हो रहा है। एक सेवक दौड़ा दौड़ा गया और उसको आने में देर होने लगी। महाराज अकबर बेचैन होने लगे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, मेरे कमरे से एक अंगूठी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है? लेकिन किसी के पास इसका कोई उत्तर तो था नहीं। सब इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद वह सेवक निराशा भरे मुख को लेकर आया। हाथ जोड़कर कहा, जहांपना माफ करिएगा, आपकी वह प्रिय अंगूठी हीरे और मोती वाली मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने इतना ढूंढा, कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह अंगूठी मुझे कहीं ना मिली। महाराज तो सुनकर आग बबूला हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? अंगूठी कहीं नहीं मिली? बड़े ही लापरवाह हो, जरूर तुमने ठीक से नहीं देखी। 8 सेवकों को तुरंत आज्ञा दी, सब जाओ और वह अंगूठी तलाश करके लाओ। 8 सेवक तुरंत भागते हुए गए, कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, अलमारी, संदूक, बक्से जो जहां थे सब छान मारा, परंतु महाराज अकबर की हीरो मोती वाली अंगूठी न मिली। 8 सेवक निराश होकर लौटे और सर झुकाते हुए बोले, जहांपना हमको भी वो अंगूठी कहीं ना मिली। अब महाराज अकबर और भी ज्यादा नाराज हो गए और चिंतित भी। जब इन 8 सेवकों में से कोई भी अंगूठी न खोज पाया और इन 8 सेवकों के अलावा किसी का भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, तो फिर अंगूठी कहां गई? इन 8 सेवकों में से किसी ने एक चुराई क्या? गरज कर बोले, देखो, जिसने भी वो अंगूठी ली है स्वीकार लो, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन 8 के 8 गिर पड़े पैरों पर महाराज के। महाराज, हम निर्दोष हैं, हमने ये अंगूठी नहीं ली है। हर व्यक्ति ने यही कहा। तब महाराज ने बीरबल को बुलाया, बीरबल को पूरी कहानी सुनाई और बोले, बीरबल, वह मेरी अति प्रिय अंगूठी थी, हीरे मोती वाली, और ये 8 सेवक कह रहे हैं 8 के 8 कि इन्होंने नहीं ली, तो मेरी अंगूठी बंद कमरे से जा कहां सकती है? इसका कोई हल निकालकर मेरी अंगूठी तलाश करो। बीरबल ने कहा, जी महाराज। एक दूसरे सेवक को बाहर से 8 लकड़ियां लाने के लिए कहा। शर्त थी कि 8 लकड़ियां एक ही नाप की होनी चाहिए। वो सेवक लेके आया। तब बीरबल ने एक एक लकड़ी उन 8 सेवकों को दी और कहा, ये लकड़ी लो और अपने घर जाओ, कल सुबह आकर हमसे यहीं पर मिलो, महाराज के यहीं पर पास में दरबार में मिलो और चोर का पता चल जाएगा। सब परेशान, लकड़ी लेकर घर जाओ और सुबह आ जाओ, चोर का पता चल जाएगा।
महाराज से रुका न गया, बोले बीरबल ये क्या बात हुई, अंगूठी का तो कहीं नामो निशानी नहीं है और आपने बोला लकड़ी लेकर घर जाओ और वापस आ जाओ, चोर का पता चल जाएगा। बीरबल बोले महाराज आप परेशान ना हो, शांत रहें। इन 8 में से जो भी चोर होगा उसकी ये लकड़ी एक ही रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। बस दूसरे दिन मतलब कल जब ये लोग आएंगे मैं सबकी लकड़ियों का निरीक्षण करूंगा, जिसकी लकड़ी लंबी होगी बस वही चोर। सब सेवक चले गए और अपने अपने घर पहुंचकर सोचने लगे कि कौन चोर हो सकता है। उनमें से जो सच में चोर था वो तो बहुत परेशान हो उठा। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, अगर मेरी लकड़ी वाकई लंबी हो गई तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा और मैं जाकर लकड़ी की माप और तुलना अभी किसी और से कर नहीं सकता, क्योंकि जिससे भी करूंगा वो समझ जाएगा मैं चोर हूं। अब तो मैं महाराज से माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि माफी मांगने का उन्होंने मौका दिया था, मैंने उसे गंवा दिया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं पकड़ा तो जाऊंगा तो मुझे फांसी मिलेगी। बहुत सोच विचार के उसके मन में एक युक्ति आई। उसने कहा मेरी लकड़ी तो 1 इंच बढ़ने वाली है तो मैं 1 इंच काट देता हूं, तो बढ़कर वो सबकी लकड़ियों के बराबर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो चैन की नींद सो गया। अगले दिन 8 सेवक दरबार में आए, बीरबल को अपनी अपनी लकड़ियां दी। अब लकड़ियां तो किसी की बढ़नी नहीं थी ना, अपने आप लकड़ियां कभी बढ़ती हैं, लेकिन चोर की लकड़ी उनमें से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने कहा ये रहा आपका गुनहगार महाराज। पूरी बात सुनकर बीरबल फिर अपनी महाराज को हक्का बक्का कर दिया और महाराज ने बीरबल की तारीफ की। चोर जो था महाराज के पैरों पर गिरकर बहुत गिड़गिड़ाया और कहा आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, बड़ी भारी भूल हो गई है, मैं लालच में पड़ गया था, मैं अभी लाकर अंगूठी देता हूं और कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। अब महाराज अकबर दयालु थे, उन्होंने कहा जाओ जाकर अंगूठी लेकर आओ। अंगूठी लेकर आया सेवक, महाराज ने वो अंगूठी पहन ली और दया में आकर उस सेवक को माफ कर दिया और बीरबल की पूरे दरबार में फिर से बहुत प्रशंसा की और कहा वाह बीरबल वाह, तुम्हारे बुद्धि का हम लोहा मान गए। कितनी अच्छी कहानी थी बच्चों। बीरबल कितने समझदार थे, हर समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहते थे और इसीलिए हर समस्या का समाधान निकल आता था। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, सभी दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने को बोलिए, जिससे अम्मू एंड यू चैनल में सब आकर जुड़ जाएं और ये चैनल हमारा चैनल बहुत बड़ा हो जाए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू की तरफ से ढेर सारा प्यार और इंतज़ार करिएगा जब तक मैं दोबारा आती हूँ और अम्मू कहती है टाटा।